बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ परफेक्ट तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। और इस तंदूरी चिकन को बनाने के लिए ना ही अवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसको पैन में बनाएंगे और ना ही इसको ग्रिल करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तंदूरी चिकन को बनाने का, कि मसाला भी ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा और बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, मॉइस्ट और जूसी ये तंदूरी चिकन बनकर तैयार होगी। कि जब आप इस रेसिपी से ये तंदूरी चिकन ट्राई करेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो ये मज़ेदार सी तंदूरी चिकन को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। इस तंदूरी चिकन को बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मैंने चिकन ली है, जिसमें मैंने 5 क्वार्टर लेग पीसीस लिए हैं। मैं तंदूरी चिकन क्वार्टर लेग पीसीस से बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं और बहुत ही अच्छा इनमें फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो तंदूरी चिकन को ब्रेस्ट पीस से भी बना सकते हैं। अब चिकन पर गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, चिकन पर गहरे गहरे कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, चिकन अंदर तक मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी और बहुत जल्दी कुक भी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से सारे क्वार्टर लेग पीसीस पर गहरे गहरे कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। इसमें काफ़ी पानी होता है, तो धोने के बाद आपने इसको छलनी में ज़रूर रखना है। अब सारी चिकन के क्वार्टर लेग पीसीस पर गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं। दोनों साइडों पर कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए और मसाला अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अब चिकन को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में और इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और फ्रेश लेमन जूस डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को चिकन में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसका मसाज करेंगे ताकि जो चिकन में कट्स लगाए हैं, सारी चीज़ों का फ्लेवर कट्स के अंदर तक जाए और चिकन जल्दी से कुक भी हो जाएगी इस तरह, और बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आएगा। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मैरिनेशन से क्या होगा कि जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेमन जूस इसमें लगाया है, इसमें लहसुन अदरक लगाया है, अंदर तक चिकन में फ्लेवर जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट चिकन रहेगी। और चिकन का जो एक्सेस वाटर है वो भी सारा निकल जाएगा, जितना भी इसका मॉइस्चर है वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। तो चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करनी है। अब स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब तक चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन हो रही है, इसकी सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून गरम ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस नीम गरम ऑयल होगा। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो नीम गरम ऑयल में जब कश्मीरी लाल मिर्च को मिक्स करेंगे तो इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कलर इसका इन्हेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से तंदूरी चिकन का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। अब जैसे ही ऑयल का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे दही। 4 टेबलस्पून दही को मैंने छलनी में रख दिया था 1 घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। दही गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे तो मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अप्लाई होगी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। चिकन में तंदूरी मसाला लगाया है, उसमें भी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे।
तो सेकंड मैरिनेशन में जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से दही गाढ़ा होगा, उतनी ही थिक मैरिनेशन तैयार होगी। और जब चिकन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा और परफेक्ट तंदूरी चिकन बनकर तैयार होगी। तो दही को या तो मलमल के कपड़े में रख दें या छलनी में रख दें 1 घंटे के लिए, ताकि जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। अब ये मैरिनेशन रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं। चिकन को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था, चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है, ये सारा पानी फेंक देंगे। तो फर्स्ट मैरिनेशन करने से एक तो चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और चिकन में जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, वो सारा निकल जाता है, जिसकी वजह से चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाती है। और जब चिकन के ऊपर सेकंड मैरिनेशन अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से ये चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब जो सेकंड मैरिनेशन है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अप्लाई करेंगे चिकन के ऊपर। अच्छी तरह से सेकंड मैरिनेशन से चिकन का मसाज करेंगे। चिकन के कट्स के अंदर तक मसाले को लगाएंगे, ताकि बहुत ही अच्छा चिकन के कट्स के अंदर तक फ्लेवर आए और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये तंदूरी चिकन बने। तो यकीन करें, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी तंदूरी चिकन बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी रेसिपी है। बस आपने छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो करना है तो बहुत ही बेहतरीन तंदूरी चिकन आप आसानी से घर पे बना सकेंगे। बाज़ार में ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, घर में आप इसको बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में आसानी से बना सकते हैं। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ चिकन का मैंने मसाज कर लिया है, मसाले से चिकन कोट हो गई है। अब इसको रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी इफेक्ट देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। तो उसके लिए मैंने इसमें फॉइल रखा है, या फिर आप स्टील की कटोरी रख लें। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट से तंदूरी चिकन लेकर खाते हैं। अब 4 से 5 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे। ज़्यादा कोयले का धुआं नहीं देना, वरना चिकन में करवाहट आ जाएगी। और दोबारा से चिकन को कवर कर देंगे और 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाए। तो चिकन को ज़्यादा देर तक मैरिनेट नहीं करना है, इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि अच्छी तरह से चिकन में मसालों का फ्लेवर जज़्ब हो जाए। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं रखूँगी स्टील की कटोरी। थोड़ी-सी हाइट के लिए मैंने इसमें स्टील की कटोरी रखी है। अगर आपके पास कोई छोटा स्टैंड है तो आप वो भी रख सकते हैं। अब इसमें प्लेट रखेंगे तो कोई भी प्लेट ले लें, स्टील की प्लेट ले लें या इस तरह की कोई बेकिंग प्लेट ले लें जो कि प्रेशर कुकर में फिट हो जाए। और अब इसमें रखेंगे चिकन के पीसेस। तो जितनी प्लेट का साइज़ है उस हिसाब से आपने इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देने हैं। तो मैं इसमें रखूँगी 4 पीसेस चिकन के, जो कि आसानी से इस प्लेट में फिट हो जाएँगे। तो चिकन के पीसेस को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, एहतियात से चिकन के पीसेस रखेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे। तो जितनी प्लेट का साइज़ है उस हिसाब से चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। तो 4 पीसेस मैंने चिकन के रख दिए हैं। अब जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है बॉल में, वो हाथों की मदद से चिकन के ऊपर लगा देंगे। अब जो प्रेशर कुकर की रबड़ होती है वो मैंने निकाल ली है और व्हिसल भी इसके ऊपर नहीं रखेंगे। बस लिड से इसको कवर करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे 25 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकने देंगे, ताकि बेहतरीन तंदूरी चिकन रेडी हो जाए। और ये फ्लेम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी फ्लेम पे आपने इस तंदूरी चिकन को कुक करना है। अब 25 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो इस पॉइंट पर इसको ब्रश करेंगे बटर से। ऑयल से ब्रश कर लें या फिर बटर से ब्रश कर लें। तो देखिए कितना अच्छा इस पे कलर भी आया है और कितनी अच्छी तरह से मसाला जो है वो चिकन के ऊपर लगा हुआ है। अब बटर की मदद से सारी चिकन के पीसेस को मैंने ब्रश कर लिया है। अब दोबारा से इसको लिड से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो इसकी ऊपर वाली लेयर है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। बटर लगाने के बाद एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें और बहुत अच्छी तरह से ऊपर कलर भी आ जाएगा। अब 10 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेहतरीन तंदूरी चिकन रेडी हो गई है। अब एहतियात से इसको निकाल लेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप ये तंदूरी चिकन बना सकते हैं प्रेशर कुकर में। ना ही इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत है, ना ही ग्रिल पैन की ज़रूरत है। अब इसको ग्रिल के मार्क्स देने के लिए हल्का-हल्का चूल्हे के ऊपर सेक लेंगे।
तो वही टेक्सचर और वही लुक इसकी आएगी जो रेस्टोरेंट से लेकर खाते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसकी एक साइड को सेक लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ही इसकी दूसरी साइड को सेक लेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तंदूरी चिकन रेडी हो गई है। तो बाकी के जो क्वार्टर लेग पीसेस हैं उनको भी मैं इसी तरह से चूल्हे के ऊपर सेक लूँगी। तो बेहतरीन इनका टेक्सचर और लुक आ जाएगी और वही फ्लेवर और वही टेस्ट होगा जो आप ढाबा या रेस्टोरेंट से तंदूरी चिकन लेकर खाते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन तंदूरी चिकन रेडी हो गई है। इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखा आपने बनाना इसको कितना आसान है। सिंपल और ईज़ी मेथड के साथ इसको बनाया है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। अभी मैं आपको चिकन भी तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी मसालेदार और जूसी है। बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, अंदर से ये फुली कुक्ड है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार तंदूरी चिकन की रेसिपी को, जो कि बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।